हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है माय फेवरेट टीचर। माय मीन्स मेरी या मेरा, फेवरेट पसंदीदा, जो सबसे पसंद हो, और टीचर शिक्षक या शिक्षिका, तो मेरा पसंदीदा शिक्षक। अभी हम ये कहेंगे शिक्षक, तो कोई भी हो सकता है, शिक्षक शिक्षिका। इस पैराग्राफ में फ्रेंड्स मैंने आपके लिए काफ़ी कुछ मटेरियल निकाला है याद करने के लिए। एक तो हमेशा की तरह डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो हम नए नए वर्ड्स सीखते हैं रोज़। जैसे अभी यहाँ देख सकते हैं आप ऑलमोस्ट 20 वर्ड्स तो नए होंगे। ये तो मैंने जो आपके लिए निकाले हैं वो हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट लगते हैं तो साथ साथ आप सीख ही जाएंगे। और इन्हीं वर्ड्स में फ्रेजल वर्ब्स भी हैं। कुछ फ्रेजल वर्ब होंगे, कुछ एक्सप्रेशंस होंगे जो हम बोलते समय यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैं आपको समझाती जाऊंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी। तो आपको पता है जैसे कि एक सेंटेंस में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब एक ही सेंटेंस में, इसकी बात नहीं कर रही हूँ, बट जब हम पढ़ते हैं कोई भी सेंटेंस तो उसमें जो 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनमें से कुछ भी आ सकता है। तो मैं जो फोकस करूंगी उसमें होंगे वर्ब्स, एडजेक्टिव, नाउन, कंजंक्शंस, प्रोनाउंस एंड प्रेपोजिशन। ये सारे हमको पैराग्राफ में मिल जाएंगे, जो मैं आपको साथ साथ समझाऊंगी किस तरीके से ढूंढना चाहिए, किस तरीके से आप ढूंढ सकते हो। ठीक है। और एक बार हम जब पढ़ते रहेंगे, पूरा पैराग्राफ खत्म हो जाएगा, एक बार फिर से रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो व्हेन यू लिसन टू व्हाट इज बीइंग रेड, जो भी पढ़ा जा रहा है उसको आप ध्यान से सुनते हैं तो आपकी जो है स्पोकन इंग्लिश ये बेहतर बनती है। ठीक है। तो उसमें क्योंकि आप सुनते हो कैसे प्रोनाउंस हो रही है चीजें, वोकैबुलरी कौन कौन सी है, तो वो हम फाइनली एक बार पूरे पैराग्राफ की रीडिंग कर देंगे। तो अब बिना देरी करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हेडिंग है माय फेवरेट टीचर, मेरा पसंदीदा शिक्षक। टीचर्स प्ले अ वाइटल रोल। टीचर्स मीन्स शिक्षक, प्लूरल फॉर्म में यूज है, बहुवचन, मतलब शिक्षक जो है प्ले निभाते हैं, अ वाइटल रोल। वाइटल मीन्स महत्वपूर्ण और रोल हो गया भूमिका। तो जो रोल है वो नाउन है, नाउन संज्ञा, और उसके बारे में और जानकारी दे रहा है ये वाला वर्ड वाइटल। ठीक है। तो जो भी नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन के बारे में और कुछ बताता है, वो होता है एडजेक्टिव। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, अभी तो चल ही रहा है सेंटेंस, टीचर्स प्ले अ वाइटल रोल। जो शिक्षक हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इन शेपिंग आवर लाइव्स। इन शेपिंग मीन्स देने में, आकार देने में। शेप का मतलब होता है आकार, तो इन शेपिंग आकार देने में, आवर हमारी, लाइव्स जीवन में, या जीवन को आकार देने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यहाँ पे इन जो है वो है प्रेपोजिशन, और इन ये है प्रेपोजिशन। तो ये बताता है टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, इसके चीज के बारे में बताता है। तो यहाँ पे हो गया इन शेपिंग आवर लाइव्स, हमारे जीवन को आकार देने में। एंड वन टीचर हु हैज लेफ्ट। एंड हो गया कंजंक्शन, ये दो वाक्यों को जोड़ता है या दो क्लॉजेस को भी जोड़ता है एक सेंटेंस में। ठीक है। तो जोड़ने वाले शब्द जो होते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स, दे आर कॉल्ड कंजंक्शंस, कंजंक्शंस। ठीक है। तो एंड हो गया कंजंक्शन। वन टीचर, एक शिक्षक, हु हैज लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क, जिसने हैज लेफ्ट, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बताती है कि ये वाला सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है। तो जिसने छोड़ी है एन इंडेलिबल मार्क, मार्क हो गया छाप, इंडेलिबल का मतलब होता है अमिट, जो मिटाया ना जा सके आसानी से। तो अमिट छाप छोड़ी है जिस शिक्षक ने ऑन माय जर्नी। ऑन फिर से प्रेपोजिशन हो गया, वो बता रहा है कि किस डायरेक्शन में या किस चीज के ऊपर। तो माय जर्नी, माय जर्नी मीन्स मेरी यात्रा, ऑफ लर्निंग, ऑफ लर्निंग मतलब कुछ सीखने की मेरी यात्रा जो है उस पर जिस शिक्षक ने अमिट छाप छोड़ी है वो है मिसेस रावत। तो उनका नाम इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे कि उनका नाम है मिसेस रावत। यहाँ भी देख लीजिए, मार्क, छाप, ये तो नाउन है, और कैसी छाप, अमिट छाप।
तो ये वाला जो वर्ड है इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसके बारे में और जानकारी दे रहा है, इसलिए ये हो गया एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव हमेशा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो किसी नाउन के बारे में और जानकारी देते हैं उनको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो हमने यहाँ भी देख लिया एडजेक्टिव नाउन कि नाउन को और बता रहा है एडजेक्टिव, यहाँ पे भी ये कंजंक्शन हो गया, ये प्रेपोजिशन हो गया। और आगे बढ़ते हैं फिर, शी इज नॉट जस्ट माई फेवरेट टीचर। अब यहाँ पे मिसेस रावत के लिए शी यूज कर लिया है, क्योंकि बार बार मिसेस रावत ये तो नहीं लिख सकते, प्रोनाउन, नाउन के बदले प्रोनाउन यूज कर देते हैं, रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो गया यहाँ पे प्रोनाउन। शी इज, वो मिसेस रावत हैं, नॉट जस्ट माई फेवरेट टीचर। जस्ट मीन्स केवल या सिर्फ, मेरी पसंदीदा शिक्षक नहीं, मतलब केवल मेरी पसंदीदा शिक्षक ही नहीं है मिसेस रावत। शी इज अ बीकन, इसको बोलेंगे बीकन, बीकन ऑफ इंस्पिरेशन। तो वो हैं एक, बीकन का मतलब होता है जैसे कि आपने देखा होगा कभी समुद्र तट पर एक लाइट लगी हुई होती है जो कि डायरेक्शन बताती है शिप्स को, ठीक है, तो गाइडिंग लाइट भी बोल देते हैं उसको, जैसे इंग्लिश में गाइडिंग लाइट, जो कि रास्ता दिखाती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे प्रकाश या मेरे किसी भी चीज का प्रतीक है। तो यहाँ पे है इंस्पिरेशन, मतलब प्रेरणा, इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा, तो वो है एक प्रेरणा का प्रतीक। मिसेस रावत है एक प्रेरणा का प्रतीक। तो सिर्फ एक मेरी पसंदीदा टीचर ही नहीं है, वो तो एक प्रेरणा का प्रतीक भी है। हु हैज टच्ड माई हार्ट, तो हैज या हैव के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो गई वो हो गया सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। हु हैज टच्ड, जिसने की छुआ है, माई हार्ट, मेरे दिल को, एंड माइंड, तो एंड यहाँ पे हो गया कंजंक्शन। यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हैं, जैसे कि प्रेपोजिशन में PREP लिखी है, प्रोनाउन में PRO, एडजेक्टिव में ADJ, ये तो आपको समझ आ रहा होगा, कंजंक्शन में CONJ। तो कंजंक्शन तो वो शब्द होते हैं जो टू वर्ड्स को, टू फ्रेजेस को, टू क्लॉजेस को इकट्ठे जोड़ते हैं, ठीक है। तो एंड हो गया मतलब जोड़ने वाले शब्द। तो उन्होंने छुआ है मेरे दिल को और दिमाग को, एंड माइंड, इन प्रोफाउंड वेज। प्रोफाउंड मीन्स गहराई से, वेज हो गया तरीके से। तो किन तरीके से छुआ है उन्होंने मेरे दिमाग और दिल को? बहुत ही गहराई से। तो जो भी असर डाला है इस टीचर ने, जो भी नरेट कर रहा है इस पैराग्राफ को, कि मतलब उन्होंने एक गहरा असर डाला है मेरे दिल पर और मेरे दिमाग पर। माई फेवरेट टीचर मिसेस रावत इज अ ट्रू इंस्पिरेशन। तो मेरी जो पसंदीदा शिक्षिका है मिसेस रावत, इज अ ट्रू इंस्पिरेशन। ट्रू मीन्स सच्ची, इंस्पिरेशन प्रेरणा, प्रेरणा का स्रोत कह सकते हैं। तो मेरी जो फेवरेट टीचर है, पसंदीदा टीचर है मिसेस रावत, वो है एक सच्ची प्रेरणा, मेरे लिए सच्ची प्रेरणा। अब ये भी है जो इंस्पिरेशन, ये नाउन है और इसको डिस्क्राइब कर रहा है ट्रू, कैसी प्रेरणा? सच्ची प्रेरणा, एडजेक्टिव हो गया। ये नाउन को हमेशा डिस्क्राइब करते हैं एडजेक्टिव। तो इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो, या कई बार क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार टेस्ट में पूछा जाता है कि बताइए कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है ये अंडरलाइन वर्ड, तो आप इस तरीके से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। हर पैशन फॉर टीचिंग एंड अनवेवरिंग बिलीफ इन हर स्टूडेंट्स पोटेंशियल। तो पहले धीरे धीरे तोड़ के बताऊंगी, आपको समझ आएगा सारा। हर पैशन फॉर टीचिंग, पैशन मीन्स जुनून, फॉर के लिए, टीचिंग मीन्स पढ़ाने के लिए। उनका, ये देखिए फिर से क्या हो गया, हर प्रोनाउन हो गया, उनका जुनून पढ़ाने के लिए, एंड ये कंजंक्शन हो गया, अनवेवरिंग बिलीफ। तो बिलीफ होता है विश्वास और अनवेवरिंग हो गया अटूट, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो बिलीफ नाउन है यहाँ पे और अनवेवरिंग हो गया एडजेक्टिव, ये इसके बारे में कुछ और बता रहा है। हर पैशन फॉर टीचिंग एंड अनवेवरिंग बिलीफ इन हर स्टूडेंट्स पोटेंशियल, और ये इन क्या हो गया यहाँ पे, प्रेपोजिशन, इन हर स्टूडेंट्स पोटेंशियल। तो अपने स्टूडेंट्स मीन्स अपने छात्रों की, पोटेंशियल क्षमता। देखिए ये अपॉस्ट्रोफी है, और जब कोई शब्द
जैसे कि ये प्लूरल है तो प्लूरल शब्द पहले सिंगुलर अगर होगा तो होगा स्टूडेंट, अब प्लूरल बन गया तो बन गया स्टूडेंट्स। ऑलरेडी ये एस से फिनिश हो रही है स्पेलिंग, तो इसलिए हम बाद में भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था टीचर्स डे, तो सिंगल टीचर हो गया एक शिक्षक, और कई टीचर हो गए टीचर्स, तो उसके बाद लगाया था ये अपॉस्ट्रोफी। ठीक है, तो मतलब कई स्टूडेंट्स का, इन हर स्टूडेंट्स पोटेंशियल, अपने छात्रों की क्षमता पर। हर पैशन फॉर टीचिंग एंड अनवेवरिंग बिलीफ इन हर स्टूडेंट्स पोटेंशियल, उनका जुनून पढ़ाने के लिए और उनका अटूट विश्वास अपने बच्चों की, अपने छात्रों की क्षमता पर। मेक हर स्टैंड आउट, तो मेक हर मतलब उनको बनाता है सबसे अलग। स्टैंड आउट जो है ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है सबसे अलग होना। और जो उनका अटूट विश्वास है अपने छात्रों की क्षमता पर, वो उनको बनाता है सबसे अलग। स्टैंड आउट, सबसे अलग। और एक और चीज है, यहाँ पे आप बोलेंगे मेक क्यों आया, मेक्स क्यों नहीं आया है, क्योंकि देखिए जो इस वाली लाइन का सब्जेक्ट है वो एंड से जुड़ा हुआ है। हर पैशन फॉर टीचिंग एंड अनवेवरिंग बिलीफ, तो दो सब्जेक्ट्स हो गए इसमें, एक तो पैशन फॉर टीचिंग और एक हो गया अनवेवरिंग बिलीफ। प्लूरल सब्जेक्ट अगर होता है तो जो वर्ब होता है वो भी साथ में प्लूरल ही होता है, तो मेक आएगा इसमें। ठीक है, मेक्स नहीं आएगा। बिलीफ इन हर स्टूडेंट्स पोटेंशियल, मेक हर स्टैंड आउट, उनको सबसे अलग बनाता है। शी मेक्स लर्निंग एंजॉयबल, शी तो मिसेस रावत के लिए यूज है, वो बनाती हैं, मेक्स बनाती हैं लर्निंग सिखाना, एंजॉयबल आनंददायक, एंड एक्सेसिबल, जहां भी डबल सी आता है उसको बोलते हैं क साउंड आता है उसमें। ठीक है, एक्सेसिबल, एक्सेसिबल, तो एक्सेस से बना है एक्सेसिबल, जिसका मतलब होता है सुलभ, मतलब जिसको किसी को आसानी से प्राप्त हो जाए, तो उस तरीके से बनाती है, सिंपल बना देती है ताकि लोगों को इजीली समझ आ जाए, सब लोगों को। एक्सेसिबल, शी मेक्स लर्निंग एंजॉयबल एंड एक्सेसिबल, इजी टू गेट। ठीक है, जो आसानी से प्राप्त हो सके, तो वो जो है लर्निंग सिखाने को बनाती है बिल्कुल ही आनंददायक और सुलभ, कि सबको मिल जाए, सबको समझ आ जाए। स्पेशली इन चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, स्पेशली मीन्स खासकर, इन चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स, तो ये भी यहाँ पे प्रेपोजिशन है। चैलेंजिंग मीन्स चुनौतीपूर्ण, जो मुश्किल से समझ आते हैं। चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स, विषय, जैसे कि लाइक इंग्लिश, अंग्रेजी। एक बार सेंटेंस पढ़ते हैं। शी मेक्स लर्निंग एंजॉयबल एंड एक्सेसिबल, स्पेशली इन चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, वो बनाती हैं सिखाने को एक आनंददायक और सुलभ तरीका, स्पेशली खासकर मुश्किल या चुनौतीपूर्ण विषय जैसे कि इंग्लिश। मिसेस रावत्स डेडिकेशन एंड काइंडनेस, तो मिसेस रावत यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी है, ऐसे मतलब कि पोजेशन बताता है कि इनका, का, के या की, तो मिसेस रावत का डेडिकेशन समर्पण, एंड काइंडनेस और दयालुता, वो बहुत दयालु भी हैं, सबके बारे में सोचती हैं कि सबको समझ आना चाहिए, तो उनका समर्पण और दयालुता। कंटिन्यू टू लीव, कंटिन्यू मीन्स लगातार, टू लीव छोड़ रहा है, लगातार छोड़ रहा है। अ लास्टिंग इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव, और लास्टिंग है जो कि बहुत देर तक रहता हो। अमिट, मिटता नहीं है, बहुत देर तक रहता है, तो ये डालता है। या कंटिन्यू, इसमें पिछले पेज पे आया था दैट कंटिन्यू टू लीव मतलब छोड़ता है एक अमिट प्रभाव ऑन माई लाइफ, मेरी जिंदगी पर। टीचिंग मी नॉट जस्ट एकेडेमिक, इसको बोलेंगे एकेडेमिक। टीचिंग मी मतलब मुझे पढ़ाने में, नॉट जस्ट एकेडेमिक लेसन्स, सिर्फ, जस्ट मीन्स सिर्फ, एकेडेमिक शिक्षा से संबंधित, लेसन्स पार्ट, बट ऑल्सो द वैल्यू ऑफ परसिवरेंस। बट ऑल्सो मीन्स और, ये भी देखिए बट जो है यहाँ कंजंक्शन है। वैल्यू ऑफ परसिवरेंस मतलब कि दृढ़ता का मूल्य। ये मेरे को सिर्फ शिक्षा से ही संबंधित पाठ नहीं पढ़ाती हैं, लेकिन मुझे
दृढ़ता का क्या मूल्य होता है, अगर दृढ़ निश्चयी बन के रहें हम तो उसका क्या मूल्य होता है, एंड द जॉय ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग, और जॉय मीन्स खुशी या आनंद, ऑफ का कंटिन्यूअस लगातार निरंतर, लर्निंग सीखना। तो अब पूरे के पूरे सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़ेंगे। मिसेस रावत्स डेडिकेशन एंड काइंडनेस कंटिन्यू टू लीव a lasting impact on my life, teaching me not just academic lessons but also the value of perseverance and the joy of continuous learning. फ्रेंड्स, अगर आपको पिछला सेंटेंस काफी लंबा लग रहा है तो आप इसको पॉज कर करके और तब फिर से सुन सकते हैं। और अगर आपको कुछ कमी लगती है वीडियो में या आपको कुछ और भी सीखना है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर इंटरैक्ट किया कीजिए ताकि मुझे पता लगे और अगले वाले वीडियो में मैं उसको इंक्लूड कर सकूं। तो आप कमेंट्स में बेझिझक प्लीज़ लिखा कीजिए। कुछ गलत लगता है वो बताइए, ठीक है, और अगर कुछ अच्छा लगता है वो बताइए, और आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो भी बता सकते हैं। शी होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट एज द टीचर, ये लंबा सेंटेंस है, यहीं तक पढ़ेंगे। शी होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट, फिर से ये प्रोनाउन है, मिसेज रावत के लिए यूज है। होल्ड्स मीन्स रखती है, अ स्पेशल प्लेस, प्लेस मीन्स स्थान, और स्पेशल विशेष। तो देखिए यहाँ पे प्लेस हो गया नाउन, उसके बारे में और जानकारी दे रहा है ये एडजेक्टिव, विशेष, विशेष स्थान, इन माई हार्ट, मेरे दिल में, एज द टीचर हु इग्नाइट्स माई लव फॉर नॉलेज। तो किस तरीके से विशेष स्थान दी है वो, एज द टीचर, एक ऐसे टीचर के नाते, ठीक है, द टीचर है तो कोई स्पेसिफिक टीचर की बात करें कि वो वाली टीचर, हु जो कि, इग्नाइट्स, इग्नाइट का मतलब होता है जलाना या प्रज्वलित करना, चिंगारी को भड़काना, ठीक है, तो प्रज्वलित करना बोलते हैं यहाँ पे, कि जो जलाती हैं या इग्नाइट करती हैं, प्रज्वलित करती हैं, माई लव फॉर नॉलेज। तो लव होता है प्रेम, फॉर नॉलेज, फॉर के प्रति, नॉलेज ज्ञान, जो कि प्रज्वलित रखती हैं मेरा प्रेम ज्ञान के प्रति। तो अगर टीचर अच्छा मिल जाए स्टूडेंट को तो उसकी लाइफ बन जाएगी और उसको वो वाला सब्जेक्ट जो भी वो टीचर पढ़ा रहा है वो बहुत ही पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। ऑन दिस टीचर्स डे, तो इस टीचर्स डे के दिन, शिक्षक दिवस के दिन, विच फॉल्स ऑन द 5th of September, जो कि पढ़ रहा है, फॉल्स ऑन पढ़ रहा है 5th of September, 5 सितंबर को ही होता है इंडिया में टीचर्स डे, सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। आई हैव प्लान्ड, आई हैव प्लान्ड, हैव के साथ हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैंने प्लान किया है, आई मैंने प्लान किया है, योजना बनाई है, टू प्रेजेंट हर, कि उनको मैं कुछ प्रेजेंट दूंगा या भेंट करूंगा, विद अ हैंडमेड कार्ड, तो किससे, एक हैंडमेड हाथ से बने हुए कार्ड से ग्रीटिंग कार्ड बनाएगा, थ्रू विच जिसके द्वारा, ठीक है, थ्रू विच, थ्रू द्वारा, विच जिसके द्वारा, आई विल कन्वे मैं कन्वे या व्यक्त करूंगा, विल फ्यूचर टेंस में है क्योंकि टीचर्स डे अभी भी 5th को है और अभी आने वाला है। आई विल कन्वे मैं व्यक्त करूंगा, माई डीप अप्रिसिएशन फॉर हर, अप्रिसिएशन फॉर हर मैं व्यक्त करूंगा, माई अपनी, डीप गहरी, एप्रिसिएशन सराहना या प्रशंसा, फॉर हर उनके लिए, तो जो भी मेरे दिल में उनके लिए अप्रिसिएशन है, मतलब कि मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूँ, प्रशंसा करना चाहता हूँ, वो मैं कार्ड में सब कुछ व्यक्त कर दूंगा। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे लास्ट लाइन को। ऑन दिस टीचर्स डे विच फॉल्स ऑन द 5th of September, I have planned to present her with a handmade card through which I will convey my deep appreciation for her. इस शिक्षक दिवस के दिन जो कि पढ़ रहा है 5 सितंबर को, आई हैव प्लान मैंने योजना बनाई है कि मैं उनको भेंट करूंगा एक हाथ से बने हुए कार्ड द्वारा, जिसमें मैं व्यक्त करूंगा अपनी
गहरी सराहना, प्रशंसा फॉर हर, उनके लिए। अब काफ़ी बच्चे ऐसे कहते हैं कि कभी कभी मैम आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेते हो और जो मुश्किल वर्ड्स होते हैं वो आप रिपीट नहीं करते हो। तो एक बार मैं पूरा पैराग्राफ सिर्फ इंग्लिश में रिपीट करूंगी, आप बस उसको सुनिए और जहां आपको शब्द मुश्किल लगते हैं उन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। माय फेवरेट टीचर। टीचर्स प्ले अ वाइटल रोल in shaping our lives, and one teacher who has left an indelible mark on my journey of learning is Mrs. Rawat. She is not just my favorite teacher, she is a beacon of inspiration, who has touched my heart and mind in profound ways. My favorite teacher, Mrs. Rawat, is a true inspiration. Her passion for teaching and unwavering belief in her students' potential make her stand out. She makes learning enjoyable and accessible, especially in challenging subjects like English. Mrs. Rawat's dedication and kindness continue to leave a lasting impact on my life, teaching me not just academic lessons, but also the value of perseverance and the joy of continuous learning. She holds a special place in my heart as the teacher who ignites my love for knowledge. On this Teachers' Day, which falls on 5th of September, I have planned to present her with a handmade card through which I will convey my deep appreciation for her. फ्रेंड्स, जितने भी आपने न्यू वर्ड सीखे हैं उनकी आई होप आप लिस्ट बना रहे हैं अपनी एक नोटबुक में, उनको रिवाइज कीजिए और अपने शब्दों में कुछ सेंटेंस बना के रखिए ताकि आपका जो मीनिंग है ना वो पक्के हो जाए आपके माइंड में, और मतलब जब आप बाद में सोचो उनके बारे में तो आपको फिर रिकॉल भी हो जाए, याद आए आसानी से। तो वो तभी हो सकता है, एक बार पढ़ने से तो सब भूल जाते हैं, अगर आप इनके अपने सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको ये ज़्यादा दिनों तक याद रहेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपने आज के वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।